गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 17th और 18th में के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च स्पेशल रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज सेंटर्स नेशन वाइड एज अ पार्ट ऑफ विच कैंपेन। भारत की सरकार एक स्पेशल रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज सेंटर खोलने वाली है पूरे देश में। कौन से कैंपेन के अंडर? ऑप्शन ए है सेव द अर्थ, ऑप्शन बी है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ सिटी, ऑप्शन सी है सेहत भी पढ़ाई भी, एंड ऑप्शन डी है समग्र शिक्षा। यहाँ पर देख सकते हो आप इसका सोर्स, वन स्टॉप सेंटर्स फॉर जीरो वेस्ट टू बी लॉन्च्ड इन सिटीज। इसके अंडर हो रहा है ट्रिपल आर सेंटर्स दे वुड बी सेट अप एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन। क्या नाम है कैंपेन का? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी। और ये है किसके अंडर? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर, एसबीएम अर्बन 2.0 के अंडर। इसके अंडर सभी सिटीजन्स को एक स्ट्रेंथन किया जाएगा कि वो वेस्ट को कम करें, वेस्ट को एक जगह पर जहां पर सिटीजन जो भी लोग हैं वहां के, वो अपने पुराने कपड़े, शूज, खिलौने, बुक्स, सब चीजें प्लास्टिक की कोई भी एक जगह पर डिपॉजिट कर पाएंगे जहां पर वो रीयूज हो सकेंगी, रिड्यूस हो सकेंगे, रिसाइकल हो सकेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन्स कैन डिपॉजिट ओल्ड क्लॉथ्स, शूज, बुक्स, टॉयज एंड प्लास्टिक दैट कैन बी रीयूज्ड एंड और रिसाइकल्ड। और ये जो कैंपेन है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को जो होता है उस दिन कल्मिनेट होगा, उस दिन स्टार्ट होगा ये। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ सिटी। The next question is the Khasis, Garos and Jaintiyas indigenous matrilineal communities reside in which state in India? खासी, गारो एंड जयंती जो कि एक मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज है। मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज वो होती हैं जो जिनका जो किनशिप अपनी मदर के हिसाब से चलता है। जैसे आप अपने नाम के साथ सरनेम अपने फादर का यूज करते हो, आपके फादर अपने फादर का, जैसे तो आप क्या नॉर्मल फादर की लीनिएज से चलते हैं। लेकिन जो ये कम्युनिटीज हैं ये अपने मदर की लीनिएज के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये भारत के कौन से राज्य में रहती हैं? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। ये है इस न्यूज का सोर्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशली लिखा हुआ है कि जो मेट्रीलिनियल कम्युनिटीज है मेघालय की हैं, ये कौन कौन सी? खासी, गारोज एंड जयंतिया, ये तीनों कम्युनिटीज। एक्चुअल में इशू क्या है कि जो वहां की खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्होंने बोला है कि जो भी लोग वहां पर अपने फादर का सरनेम यूज करते हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट ना इशू किया जाए। तो ये इस वजह से इशू न्यूज में था। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बनता है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2-3 और पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी न्यूज से रिलेटेड बन सकता है, हु इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? किसी भी स्टेट में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना और रीऑर्गेनाइज करना किसके पास ये पावर होती है? ऑप्शन ए है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास, ऑप्शन बी है उस स्टेट के गवर्नर के पास, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, एंड ऑप्शन डी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अब इसके बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो ये स्टेट्स होती हैं जहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं, कौन से शेड्यूल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसके अंडर ये है? 6th शेड्यूल के अंडर। सो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल पढ़ते हो 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया के अराउंड, इसमें 6th शेड्यूल में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों स्टेट्स में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं वो 6th शेड्यूल के अंडर बनते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइजेशन की पावर्स है वो उस स्टेट के गवर्नर के पास होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई एंड ऑप्शन डी है शिरडी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स। महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्पेशल एसआईटी बनाई है,
SIT क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि नासिक टेम्पल इंसिडेंट पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। सो यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज के लोग ने जबरदस्ती यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की, इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज में था। आपको क्या ध्यान रखना है कि त्र्यंबकेश्वर टेम्पल नासिक में है। ये जो टेम्पल है ये ज्योतिर्लिंग में से भी एक पार्ट है, आपके आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नासिक। यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया हुआ, आई एम सॉरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नासिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। जो राइट टू हेल्थ है ये किस आर्टिकल का इंटीग्रल पार्ट है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी है आर्टिकल 22 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 19। यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान कंटेमिनेशन केस है जो वो केरला के हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो राइट टू हेल्थ है ये एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा भी चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंडोसल्फान क्या है। एंडोसल्फान क्या है जो न्यूज में है? एंडोसल्फान एक पेस्टिसाइड है जिसकी कंटेमिनेशन से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है लास्ट ईयर मई में, जिसकी वजह से न्यूज में था, ये केस चल रहा है। तो इसी वजह से ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एंडोसल्फान क्या है ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट टू हेल्थ है वो आर्टिकल 21 का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ डैश। ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन बी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन सी है स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑप्शन डी है एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेजोल्यूशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एक रेजोल्यूशन से एस्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली यूपीएससी के एक नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी जी, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। इनके बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने पहले यूपीएससी को 2017 में ज्वाइन किया था एज अ मेंबर। तो इसका क्या मतलब है कि जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है एज अ चेयरमैन भी। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आप ये अपनी पॉलिटी की बुक्स में भी पढ़ते होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि जो यूपीएससी है ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर इसको स्टैब्लिश किया जाता है? कौन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर? अगर आपको पता है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ अ डैश। जो डेंगू है इसको डेंगी भी बोलते हैं कई लोग। ये डिजीज किसके बाइट से, किसने अगर काट लिया तो ये ट्रांसमिट होता है? एक मेल मॉस्किटो, एक फीमेल मॉस्किटो, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों की काटने से हो सकती है, और नीदर ए नॉर बी। सो डेंगी है वो फीमेल मॉस्किटो जिसका क्या नाम है? एडीज इजिप्टी, इसकी बाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर कोई भी ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड लोग किसी पर्सन से वहां से ब्लड ले ले, वहां से वायरस लेके किसी और बॉडी में ट्रांसमिट कर सकता है बहुत इजीली। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया रिसेंटली काम कर रहा है अपने पहले इंडिजीनियस वैक्सीन पे अगेंस्ट द डिजीज ऑफ डेंगी। तो भारत खुद का वैक्सीन एक टीका बनाने की कोशिश कर रहा है डेंगी के अगेंस्ट, इसी वजह से न्यूज में था। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगी किससे होता है? एक फीमेल मॉस्किटो से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अ फीमेल मॉस्किटो। तो जो डेंगी है इसका ट्रांसमिशन होता है फीमेल मॉस्किटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द ओनली क्रिकेटर इन द हिस्ट्री to score a century in test match, ODIs, T20 innings, IPL in a calendar year। एक साल में सब टेस्ट में भी, वनडे इनिंग्स में भी, T20 इनिंग्स में भी और इंडियन प्रीमियर लीग चारों में कौन से ऐसे क्रिकेटर ने हिस्ट्री बनाई है सभी में सेंचुरी स्कोर करके? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सूर्य कुमार यादव एंड ऑप्शन डी है शुभमन गिल। यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो। So Shubman Gill, he accomplished a milestone by becoming the only cricketer in the history to score a century in Test, ODIs, T20 innings and IPL in a calendar year।
यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ही साल में, एक कैलेंडर ईयर में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर है शुभमन गिल। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये किसमें ये जो मैच है किसके अगेंस्ट खेल रहे थे जब ये रिकॉर्ड सेट किया है? सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अ शुभमन गिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन। 2024 की समर ओलंपिक्स कहां पर होने वाली है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है टोक्यो एंड ऑप्शन डी है बर्लिन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप बॉक्सर्स ने वेट डिवीजन को स्विच किया है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओलंपिक 2024 की जो समर्स की है कहां पर होंगी? पेरिस में होंगी 2024 की। इसमें जो रिसेंटली 4 बॉक्सर्स ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी लिए थे, रिकॉर्ड सेट किया था, कौन कौन थी? नीतू गंगास थी, स्वीटी भूरा थी, इनके साथ साथ निखत जरीन थी और लोवलीना बोरगोहेन थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सी बॉक्सर ऐसी सेकंड बॉक्सर बनी है जिन्होंने एक से ज्यादा बॉक्सिंग में मेडल्स लिए हैं। अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बॉक्सर्स हैं ये क्वालिफाई डायरेक्टली, इनमें से निखत जरीन और लोवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया है हंगजाऊ एशियन गेम्स के लिए, जो कि एक ओलंपिक क्वालिफायर की तरह भी काम कर रही है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरा वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल के जो नेशनल पार्क है उसमें न्यूरा वैली नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल का। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। अगर आपको इसके साथ और भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अटेम्प्ट करना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये उसका नाम है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।